हलीमा का मार्का आया। हलीमा फरमाती हैं आपने उलमा से सुना हुआ, मैं लंबाई चौड़ाई में नहीं जाता, दाइयां निकल रही थी, हलीमा आ रही थी। हलीमा कहती हैं सब ले लिए या कोई छोड़ा भी? उन्होंने कहा हाँ एक यतीम है तेरे लिए। अम्मा कहती हैं मैं बड़ी परेशान, ये ले गई मालदारों के बच्चे, मेरा क्या बनेगा? मैंने कहा अम्मा जरा तू जा तो सही हुजूर की दरगाह पर, हुजूर की बारगाह में जा तो सही। ये बच्चे जो दाइयां लेकर जा रही हैं ना, इनको दाइयां पालेंगी, लेकिन जिन्हें तुम लेकर जाओगी वो आमिना का लाल कायनात पालने आया है। ये तो कोई उशाक की टर्मिनोलॉजी हो तो फिर मजा देती है। सैयद आला हजरत से किसी ने कहा सरकार के कपड़ों पे मट्टी लग जाए तो मेला कह सकते हैं? सैयद आला हजरत ने फरमाया चलिया कहना दूर की बात है, सोचना भी नहीं है। कहा किबला कपड़े सफेद हो, गारा लगे, मट्टी लगे, मेले होते हैं, मेला ना कहें तो क्या कहें? फरमाया पुत्र तेरे और मेरे कपड़ों को लगे तो मेला कहो। सैयदाए पाक मलकाए मुल्के बका राहत जाने मुस्तफ़ा शाहजादी कौनैन सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा आबिदा मुज़क्किया। आपके बाबा हुजूर के कपड़ों को मट्टी लगे तो मैला ना कहो। कहा हजरत जी सामने मट्टी देखकर फिर हम क्या कहें? आपने फरमाया यूं कहो कि मट्टी ने दामने मुस्तफ़ा में पनाह ले रखी है। यूं कहो कि मट्टी ने दामने मुस्तफ़ा में, अब सलीस कर दूं, यानी मट्टी हुजूर के कपड़ों से लग के कहती है ओ लोगों सुनो, जिंदगी में मुकद्दर आज ही जागा है, तुम लोग तो अपनी जूतियों के नीचे मुझे रगेदते थे, ये मेरे मुस्तफ़ा ही हैं जिन्होंने मुझे मट्टी को भी अपने दामन करम में जगह अता फरमा दी है। समझ आ रही है बात की? तंग तो नहीं हो रहे? अल्लाह अल्लाह हज़रत गिरामी सैयदा हलीमा कहती हैं मैं बड़ी परेशान, लेकिन मैंने सरकार अब्दुल मुत्तलिब का दरवाजा दुर्रे बार खटकाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बाहर आए, आपने फरमाया आने वाली बताना किधर आई है? उन्होंने कहा मैंने सुना है आपके घर में पोता आया है, मैं बनु साद कबीले की रहने वाली औरत हूँ, मैं उसे एडॉप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं उनकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मसमो के आने वाली बताना तेरा नाम क्या है? सैयदा ने कहा अना हलीमा तो सादिया। आपने कहा मेरा नाम हलीमा सादिया है। मेरे आका के दादा जान मुस्करा पड़े, आपने अपनी जुबान में फरमाया बख बख यानी वाह वाह, बल्ले बल्ले। क्या कहा? बल्ले बल्ले, वाह वाह, खुश हुए। आपने फरमाया हिल्म वसातुन खसलतान। आपने फरमाया लोगो अल्लाह काम पे कितना करम हुआ है, मेरे पोते मोहम्मद अरबी को दाई अल्लाह ने वो अता किया जो हलीमा भी है और सादिया भी है, जिसमें हिलम भी है और बख्त भी है। बख्त क्यों ना हो, कौनैन का सुल्तान जो उनके पास। और किसी दौर में जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने हुजूर की तकरीर सुनी ना, तो कहा हुजूर मैं भी बड़ा खतीब हूँ, बड़े बड़े जने सुने, लेकिन आप बोलते हैं तो रस बोलते हैं। और सहाबा में कई सहाबा ऐसे थे जो टिक टिकी बांध के सरकार के चेहरे पर नूर की जियारत करते, जब हुजूर बोलते तो जो समाज करते वो कहते हो उधर क्या देखते हो? वो कहते हैं हुजूर के सामने वाले दंदान मुबारक में थोड़ी सी स्पेस है, खला है, जब हुजूर बोलते हैं तो उस खला से नूर की एक किरण निकलती है, हम उस किरण का दीदार करते रहते हैं। समझ आई कि नहीं? इसीलिए मेरा पश्तो का शायर कहता है कि जलवाए से बाद मालो सर में ते कुर्बान दे, वाह वाह सुमरा खेस्ता नबी सुल्तान दे, मेरा घर औलाद जा महबूब पर कुर्बान है, मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। अब जनाब अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हुजूर आप जैसा मैंने बलीग खतीब नहीं देखा। सरकार ने पता है क्या फरमाया? फरमाया वमा यमनाउनी वाना मिन कुरैशिन व उर्दिअतु फी बनी साद व कमा काल। फरमाया अबू बकर मेरी तकरीर में इतनी लज्जत क्यों ना हो, मैं पुत्र कुरैशियों का हूँ और दूध मैंने बनु साद कबीले में जाके पिया। अब सैयदा हलीमा कहती हैं लोगों वही सवारी जो चलने का नाम नहीं ले रही, हवा से बातें कर रही है, वो लाकर डाची जब दूसरी डाचियों को करास करती है, सैयदा हलीमा को देख के दाइयां कहती हैं सवारी नहीं ले ली। कहा सवारी नहीं ली है? कहा फिर क्या इसे खिलाया? कहा कुछ भी नहीं खिलाया है। उन्होंने कहा फिर इसमें इतनी ताकत और फरबापन किधर से आ गया?
अम्मा हलीमा कहती हैं लोगों सवारी वही है, खिलाया भी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे तुम छोड़ के आई हो उसे सवार बनाया गया, अल्लाह ने मुझे ये बरकतें अता फरमा दी है। उन्होंने कहा हलीमा जरा दिखाइए तो वो कैसे हैं, दिखाइए तो वो। सैयदा ने हल्की सी झलक दिखाई, दाइयों ने माथे पे हाथ मार के कहा आय काश इनको ना लाती, इन्हें ले आती। और किसी ने क्या खूब तर्जमानी की, दाइयां कह रही हैं कि अखियां माज़ागल बसर वल्लैल देवेंगे वाल, दसनी हलीमा सादिया के तो लाई तो है गोला। आगे शेख मुहक्किक को पढ़ते हैं, हज़रत शाह अब्दुल हक मदसिदली। अगली रिवायत, अम्मा कहती हैं एक दिन फिर वही दाइयां मेरे डेरे पे आई, आप तंग तो नहीं हो रहे हैं, बताइएगा जहाँ तंगी महसूस की। अम्मा जी कहती हैं आई दाइयां, उन्होंने कहा हलीमा हमने तुमसे टेबल टॉक करनी है। अम्मा हलीमा फरमाती हैं बताओ ना क्या माजरा है। उन्होंने कहा हलीमा तू गरीब औरत है, तेरे घर में इतना माल कहाँ से आ गया। वो कहती हैं बताओ कहना क्या चाहती हो। उन्होंने कहा हलीमा जब रात का वक्त आता है हम अपनी बत्तियां बुझा देती हैं, चिराग बुझा देती हैं, पूरा शहर जनाबे वाला बनु साद कबीला अंधेरे में डूब जाता है, लेकिन हलीमा हमें इस बात की समझ नहीं आ रही, तेरे डेरे की तरफ जब नजर उठा के रात के अंधेरे में देखती हैं यूं लगता है जैसे 14वीं का चांद निकल आया है, क्या माजरा है, इतना माल कहाँ से लाती है। अम्मा हलीमा की आंखों में क्षमा क्षमा से आ गए। आप सरकार की बारगाह में दाइयों को पकड़ कर ले आई, वो पंघूड़ा जहाँ सरकार मावे इस तरह है वहां पर ले आई। सैयदा हलीमा ने क्या फरमाया, फरमाया मा कुन्ना नख्ताजो इला सिराज मिन यौमिन अखदनाओ। आपने फरमाया ओ दाइयो जब से आमिना कलाल मेरे वेड़े आया है हलीमा को बत्तियों की जरूरत नहीं पड़ती है। जब रात का अंधेरा आता है मेरे मुस्तफा का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकने लग जाता है। जो धाज हुजूर को मिली कायनात में किसी को नहीं। यहाँ पे मुझे हजरत शेख मुहक्किक की बात और मुल्ला अली कारी हनफी की बात याद आती है। आप फरमाते हैं 70 से ज्यादा कब्रें मक्का में नबियों की, 70 से ज्यादा कब्रें किन की हैं, अल्लाह के नबियों की। उनका इलाका कोई और है, तबलीग करने का इलाका कोई और है, उनके मुक्तदी या उनके जो उम्मती हैं वो किसी और इलाके में, लेकिन उन्होंने ये वसीयत की थी जब हम दुनिया से जाएं हमारी कब्र मक्का में बनाना। कहा किबला क्यों। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता आखिर जमाने में कौनैन का सुल्तान मक्के में जलवागार होगा और हमारी कब्रें वहां पर होंगी। हमारा ईमान है हसनैन का नाना वहां से गुजर गया तो हमारी लज्जतों में इजाफा हो जाएगा। और आला हजरत बोले फरमाया कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, अरे सबसे औला वो आला। सारे जने नहीं बोल रहे, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला। अम्मा हलीमा को दाइयां कहती हैं हलीमा इतना तो समझ आ गया कि ये सरकार का नूर है, चिराग तू नहीं जलाती है, लेकिन हलीमा तेरे घर में ना बत्ती है ना चिराग है, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर तूने अपने कमरे के अंदर से रात के अंधेरे में कोई चीज निकाल के लानी हो, ए हलीमा कैसे लेकर आती है। अम्मा हलीमा फरमाती हैं लोगों ये कौन सा मुश्किल काम है, जब भी मैंने कमरे से कुछ निकाल के लाना हो मैं सरकार को उठा लेती हूँ, फिर सीने से लगा लेती हूँ, फिर मैं कमरे की तरफ चल पड़ती हूँ। आप फरमाती हैं लोगों जैसे जैसे आमिना कलाल कमरे में आता है वैसे वैसे मेरा कमरा 14वीं के चांद की तरह चमकने लग जाता है। इस पे अल खसाइस अल कुबरा की भी रिवायत है। अम्मी आयशा पाक रदी अल्लाह ताला कहते रदी अल्लाह ताला और खुदा के बंदो माँ के नाम पे मुस्कराया कर, और लोगों को पता भी नहीं होता माँ मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। तुम्हारी अम्मा आयशा वो हैं जिनके बिस्तर पे हुजूर आराम फरमा हो, जिब्रील अमीन अल्लाह का पोस्टल मैसेंजर आता है। अम्मी जी कहती हैं हुजूर कहीं से शोर सा है, हल्की सी खटखटाहट है, माजरा क्या है। हुजूर फरमाते हैं आयशा जिब्रील आया, जहां हुजूर आज आराम फरमा रहे हैं ये हुजरा आयशा है, रोजा मुबारक जहां ये हुजरा है
हुजरा आयशा के ऐन सामने इस तरफ देखें तो वहां एक खिड़की लगी हुई है जो 14 सदियों से बंद नहीं हुई है। वो खिड़की है जहां से जिब्रील गुजर के अम्मा आयशा के हुजरे में आया था। अम्मा आयशा कहती हैं हुजूर आधी रात जिब्रील क्या करने आया? सरकार ने फरमाया आयशा एक अल्लाह का कुरान लाया है, दूसरा रब का तेरे लिए सलाम लाया है। वो अम्मा आयशा और आप उनके नाम पे इतने आहिस्ता सुभान अल्लाह गज के कहें सुभान अल्लाह। मैं आपका वक्त ज्यादा तो नहीं ले रहा, ये ना बाद में कोई फतवा दे दें कि हजरत ने हमारा जुमा लेट कर दिया। अब सुनिए बात। अम्मा आयशा कहती हैं एक दिन सरकार के जुब्बा अनवर को मैं टांका लगा रही थी। फरमाती हैं मुझसे सुई गिर गई। सुई गिरने की देर थी। अब घर में न दिया है न बत्ती है और घर रसूलुल्लाह का है। आला हज़रत बोले फरमाया कुल जगह मिलके और जौ की रोटी ग़िज़ा। नहीं समझे आपके कुल जगह मिलके और जौ की रोटी। इस पे हदीस सुने तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब बाब फी फ़ज़्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी। पूरा मतन नहीं पढ़ता, आखिरी लाइन पढ़ता हूँ। सरकार ने फरमाया क़यामत का दिन आएगा अल करामत वल मफातीह यौमइदिन बियदी औ कमा क़ाल। सरकार ने फरमाया जब क़यामत वाले दिन बड़े बड़े जने ना पिता गोल होना पे होसी। सरकार ने फरमाया उस दिन सारी इज्जतें मेरे हाथ में होंगी और कायनात के सारे खजानों की चाबियां आमिना के लाल के हाथ में होंगी। और आला हजरत बोले फरमाया कुल जगह मिलके और जौ की रोटी ग़िज़ा। उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्माए बज़ में हिदायत पे सैयदा फरमाती हैं लोगों मुझसे सुई गिर गई। अम्मा फिर आपने सुई को कैसे तलाश किया है? सैयदा फरमाती हैं थोड़ी देर के बाद मेरे सरकार अब्दे करार हुजरा में तशरीफ लाए। सरकार ने सैयदा की कैफियत को जान लिया। हुजूर ने फरमाया आयशा क्या माजरा है? या रसूल अल्लाह आपके जुब्बा मुबारका को टांका लगा रही थी, सुई गिर गई है, मिल नहीं रही, इस वजह से परेशान हूँ। अम्मा कहती हैं फदाहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा फरमाती हैं लोगों सरकार ने जब ये जुमला सुना आमिना का लाल मुस्करा पड़ा। मेरे आका के चेहरे से इतना नूर निकला कि दीवारें भी रोशन हो गई, कमरा भी रोशन हो गया। यहाँ पे मुझे जनाब अबू हुरैरा याद आ रहे हैं। आपने भी फरमाया इन्नहु इज़ा दहका यतलालउ फिल जदर औ कमा क़ाल। जनाब अबू हुरैरा पाक फरमाते हैं अरे लोगों जब आमिना का लाल मुस्कराया करता था मेरे आका के चेहरा मुबारक से इतना नूर निकलता था कि साथ वाली दीवारें भी रोशन हो जाया करती थी। अम्मा फरमाती हैं सरकार मुस्कराए, इतना नूर निकला कि फतबय्यनतुल इबरत फी हालिल मुज़लिम बिशवाइल बियाद वजह रसूलिल्लाह। फरमाती हैं हुजूर के चेहरे से इतना नूर निकला मैंने गुमी हुई सुई को तलाश कर लिया। आगे सुनिए, ये तो सुई है, नक्का छोटा होता है, सुई बड़ी होती है। होता है नहीं होता? आपके यहाँ डैम बन गया, शायद कैफियत बदल गई। हमारे यहाँ तो ये होता है सुई का सुराख छोटा होता है, सुई बड़ी होती है। आपके यहाँ किसी दिन तो पुड़ी ना सुई तो लो लग सी। और खुदा के बंदो सुराख छोटा और सुई। अम्मा फरमाती हैं मैंने सुई में तागा डालना होता, अंधेरे में नजर ना आता। हुजूर तशरीफ लाते चेहरे से इस कदर जगमगाहट निकलती कि कुन्तु अदखुलुल खैत फिल इब्रा फी हालिल मुज़लिम बिशवाइल बियाद वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाती हैं इतना नूर निकलता मैं सुई के नक्के में तागा डाल लेती। अब सुनिए मेरा पश्तो का शायर क्या कहता है। आपने तो घंटा तकरीर सुन ली, चुप हो गए, लेकिन सुनिए मेरे बेल्ट का शायर क्या कहता है। कहते हैं मोर पे भी स्तन पसे योश पकड़ दे दाला पाक रसल मोस्के शलो स्तन नो दल्ले दाला पड़क्ष यार राशवा बीपी वे मर्दा समान दे वाह 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 सुमरा खेस्ता नबी सुल्तान दे। अम्मी आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई मुस्कराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। चेहरे महबूब है या सूरजों की कान गए मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है। और फिर इजाजत, आपका वक्त बहुत हो चुका। अब चलते हैं, हम हलीमा की बात हो गई, अब हुजूर की बहन को याद करें।
हुजूर की सगी बहन नहीं थी, रज़ाई बहन थी। और नौजवान तेरे लिए सबक छोड़ के जा रहा, तू अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पे फिरना पसंद करता है, अपनी बहन के सर पे चादर इज्जत की डाल के उसको साथ ले जाकर उसके मामलात को नहीं देखता, संगतें निभाता है। सुन मेरा नबी अपनी बहन से कितना प्यार करता। सीरत के पहलू से एक बात करता हूं। अम्मा शैमा जो थी ना जी, हर वक्त माई अलीमा के पीछे पीछे चलती थी। माड़ा जा पिरा होवे भैणा मान करने थकनिया नहीं, पापेरी बू चंगे माड़े नाल कुछ ना भी करन ना तावी जिस वक्त वापस खामिन के घर जाती पापेरा मिकी ये भी दिता ते आखने से आखे कोई और जरूरत हो मी बाएं ते पावे पापेरा सीधा सलाम पहना होनी। रिश्ता जो इतना सादा सा है, बहनों को भाइयों पे नाज होता है ना। और यारो आम भाई हो तो बहनें नाज करते थकती नहीं, जिनका भाई कौनैन का सुल्तान हो। बीबी शैमा बताती हैं अपनी जवानी की उम्र में, कहती हैं मैं बचपने में होती थी, मैं अम्मा हलीमा के पीछे पीछे चलती थी। कहा क्यों? कहा मैं इस चक्कर में होती अम्मा हलीमा थक जाएं, मुझे कहें पुत्र जरा मोहम्मद को उठाओ। बीबी कहती हैं एक दिन फिर अम्मा ने रोटियां लगानी थी, मुझे कहा पुत्र इधर आ। मैं आई, कहा इधर भाई को उठाना। अम्मा कहती हैं मैंने कहा मुझे और चाहिए क्या, मेरा मुकद्दर जागा। सैयदा शैमा ने सरकार अब्दे करार को उठा लिया। उठाकर बीबी शैमा वहां से निकली, अपने गांव के मेन ग्राउंड में आई, जहां पर जनाबे वाला बच्चियां शाम के वक्त अपने भाइयों को लेकर आती, हर बहन अपना भाई लेकर आती, आपस में बाम तकाबुल होता था, मुकाबला और मवाजना होता। कोई कहती आओ देखो ना मेरा भाई कितना सोना है, दूसरी कहती तेरे भाई का रंग सोना है लेकिन आंखें अच्छी नहीं है, तीसरी कहती देखो मेरे भाई की आंखें बहुत अच्छी हैं, चौथी कहती आंखें तो अच्छी हैं लेकिन रंग मयारी नहीं है। उधर से बीबी शैमा आई, आपने कहा रोज तुम अपने भाइयों का मुकाबला करती हो, आज आ जाओ मैदान में, मैं अपने भाई का तुमसे मुकाबला करूंगी। मेरे भाई के मुकाबले कोई हसीन और नाजिक लेकर आओ। बनु साद कबीले की छोटी बच्चियां बोली, उन्होंने कहा ऐ शैमा तेरा और हमारा कोई मुकाबला नहीं। अम्मा शैमा ने कहा मैं बनु साद कबीले के रहने वाले, मेरा तुमसे मुकाबला भला क्यों नहीं होगा। उन्होंने कहा शैमा हमें भी पता है तू बनु साद कबीले की है, लेकिन हम तुझसे मुकाबला नहीं करेंगे। फरमाया वजह क्या है? उन्होंने कहा शैमा मुकाबला वहां पे होता है जहां पे 19-20 का फर्क हो या कोई जनाबे वाला बराबरी नजर आए, यहाँ तो किसी सूरत बराबरी नहीं है। कहा सीधी बात करो, क्या कहना चाहती हो? उन्होंने कहा शैमा तेरे भाई मोहम्मद जैसा कायनात में कोई भी नहीं है, इस वजह से मुकाबला नहीं है। अम्मा शैमा की आंखों से क्षमा क्षमा आंसू आ गए, तोतली जुबान से मेरे आका की शान बयान करने लग गई। कभी जनाबे वाला ऊंची जगह पे सरकार को उठा कर जाती है, कभी मैदान में भागती हैं। और बच्चियों के सामने आपने क्या फरमाया? फरमाया या रब्बना अब के लना मोहम्मदा हत्ता अरागो याफिया अमरदा। आपने क्या फरमाया? आपने कहा मौला तुझसे शैमा फरियाद करके कहती है मेरे वीर मोहम्मद अरबी को सेहत सलामती अता कर दे। या अल्लाह मैं शैमा चाहती हूँ वो वक्त मेरी आंखों के सामने आ जाए, सारा जहान मेरे वीर मोहम्मद के कदमों में बैठा और मेरा वीर कायनात का सुल्तान नजर आए। फिर बीबी शैमा ने वो वक्त देखा जब कुरान ने कहा ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, वो वक्त आया। बीबी शैमा कहती हैं हुजूर मैं तो इसी इंतजार में थी मेरे वीर कौनैन के सुल्तान। अगली बात और इजाजत, हुजूर आ गए, मामलात खैर के शुरू हो गए। जहां बेनूरी थी वहां नूर आ गया, जहां बेसरूरी थी वहां सरूर आ गया, जहां बेकस थे हुजूर उनके कस बन के आ गए, जहां परेशानियां थी हुजूर उन परेशानियों का मदावा करने आ गए, जहां तंगियां थी हुजूर उन तंगियों को खुशहालियों में बदलने आ गए। मैंने एक रिवायत पढ़ी थी अल्लामा सयूती की, मैं मदीना पाक था तो एक मेरे दोस्त है, मेरे पीर भाई हैं, मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने मुझे वो रिवायत भेजी कि खानदान कुरैश में से एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत अबू अब्दुल्ला अल कराशी। ये मिस्र के रहने वाले थे। मिस्र में महंगाई बढ़ गई तो वो चले दूसरे मुल्क महंगाई से तंग आकर, जैसे हमारे यहाँ हालात। रास्ते में जा रहे हैं तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ ले आए।
ये वो नकल कर रहा है जिस शख्स ने 70 या 72 मरतबा जागते सरकार का दीदार किया। जाग अल्लामा सयूती रहमत फरमाते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह बाहर आए, फरमा अबू अब्दुल्ला किधर तुरीद, किधर जा रहे हो? कहा ए नबी अल्लाह शहर के हालात ठीक नहीं, बदाली आम है, वतन छोड़ के जा रहा हूँ। तो फौरन कहते हैं चलें, अब आप मिल गए, आपकी कब्र के पास मैं आया, आप मेरे मेजबान, मैं आपका मेहमान। तो मेहमान नवाजी का हक ये है, मैं आपसे मेहमान नवाजी में कुछ नहीं मांगता, सिर्फ ये कहता हूँ दुआ फरमाएं मेरे मिस्र में बदहाली खत्म हो, खुशहाली आ। अब अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, वतन की बदहाली को अल्लाह ने खुशहाली अता फरमाई। मैं ये हदीस जब पढ़ रहा था, ये रिवायत, तो मैं ऐन हुजूर के रोजे के सामने पहली छतरियों के नीचे बैठा हुआ था। मेरी गुंबद खजरा पे नजर पड़ी, आंसू निकल आए। मैंने कहा हुजूर वो इब्राहिम खलीलुल्लाह के मेहमान थे, हम नबियों के सुल्तान के मेहमान हैं। मेरे हुजूर हम हजरत इब्राहिम की सुन्नत को जिंदा करके आपसे फरियाद करके कहते हैं मेहमान नवाजी का हक अदा करें, मेरे मुल्क की बदहालियों को खुशहालियाँ अता फरमा दें। मेरा ईमान है ये बदबख्त और बदतीनत इस वतन पे जो मर्जी करते रहें ये खत्म हो जाएंगे, मेरे वतन का नाम कभी भी खत्म नहीं होगा, नहीं होगा। मुश्किलात आएंगी लेकिन आसानियां भी आएंगी, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। चरागे गोल्डा ने यही कहा है कि ऐ अर्दे पाक तुझको मुबारक के तेरे पास, ऐ अर्दे पाक तुझको मुबारक के तेरे पास, परचम नबी का चांद सितारा अली का है, मंजर फिदाए दार में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा। एक रिवायत और पढ़ दूं, इजाजत है? आपका ज्यादा वक्त तो नहीं लिया, मैं दस्त बस्ता माजरत खा हूं, खत्म करता हूं। अब ये मुस्तदरक से पढ़ने लगा, आखिरी रिवायत है। हुजूर आ गए ना तो फिर रंग आ गया, हुजूर आ गए तो फिर नूर आ गया, हैं जी, चर्चे हो गए। हुजूर के दौर में एक बंदे था, उसका नाम था सासा बिन नाजिया, स्वादाइन स्वाधा, सासा बिन नाजिया। जनाबे सासा कहते हैं एक दिन मैं हुजूर की बारगाह में आया, सरकार ने मुझे कुरान की कुछ आयतें सुनाई। क्या आज अगर अच्छा कारी कुरान कुरान पढ़े हम रो पढ़ते हैं, जब हुजूर पढ़ते होंगे तो क्या आलम होगा। मसलन आज अगर कोई कारी कुरान कहे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। आज अगर कोई लज्जत में पढ़े तो ये उसलूब है जब हुजूर पढ़ते हैं। हज़रत सासा कहते हैं मुझे इतना कुरान पसंद है, मैंने कहा हुजूर बाकी बातें बाद में, मुझे कलमा पढ़। कलमा पढ़ लिया तो हज़रत सासा कहते हैं हुजूर एक निक्की जी गल करनी। सरकार ने फरमाया बोलो क्या बात है। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका जो मैंने हालत कुफ्र में नेकियां की हैं अल्लाह मुझे उनका बदला देगा, अल्लाह मुझे उनका। सरकार ने फरमाया उन नेकियों में से कोई एक आध बताओ, क्या नेकी है तेरी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत गिरामी जनाब सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेरी 10 महीनों की 2 ऊँटनियाँ हामला थी, वो मुझसे गुम हो गई। एक मेरे पास ऊँट है, मेरे करीम आका मैं उस पे सवार हुआ और अपनी ऊँटियाँ तलाश कर रहा हूँ। हज़रत सासा कहते हैं आका मैं तलाश करते करते एक जगह पे आया, वहाँ पे खेमा लगा है, एक बूढ़ा बाबा बाहर बैठा है। मैंने उससे कहा मेरी ऊँटनियाँ तो नहीं देखी हैं। मैंने उनकी हयात कज़ाइया बताई, इस रंग की हैं, इतनी मोटी हैं, इतना कदबुत है। उसने कहा हाँ मेरे पास है, ये चरती चराती आ रही थी, मैंने उन्हें पकड़ लिया है। हजरत सासा कहते हैं लाओ मेरी ऊँटनियाँ मेरे हवाले कर दो।
उस बूढ़े बाबे ने वो ऊँटनियाँ मेरे हवाले कर दी। हजरत सासा कहते हैं आका जब मैं ऊँटनियाँ लेकर जाने लगा मुझे कमरे के अंदर से किसी बच्चे या बच्ची की रोने की आवाज आई। वो बूढ़ा बाबा अंदर वाली को कहता है बच्चा पैदा हुआ या बच्ची पैदा हुई है? उसने कहा जनाब बच्ची पैदा हुई है। बाबा कहते हैं मुझे इस बच्ची का चेहरा ना दिखाना बल्कि कब्र बना के जिंदा कब्र के अंदर डाल दो। हजरत सासा कहते हैं आका जब मैंने ये बात सुनी मेरा दिल लरज गया, मेरी आंखों से छमा छमा आंसू निकल आए। मैंने कहा अरे जालिम बच्ची को जिंदा कब्र में क्यों डाल रहा है? उसने कहा मुझे बच्ची की जरूरत नहीं है, हाँ बच्चा होता तो मैं बड़ी खुशियां मनाता। सिहाबा कहते हैं सरकार भी रोने लग गए, सिहाबा की आंखों से भी आंसू निकल आए। हजरत सासा को सरकार ने फरमाया सासा बताना फिर क्या हुआ है? हजरत सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह फिर मैंने उस बूढ़े बाबे से सौदा किया। सरकार ने फरमाया सासा बताना भला सौदा कैसे किया है? या रसूल अल्लाह मैंने उस बूढ़े बाबे को कहा है कि ये 2 ऊँटनियाँ भी ले लो जिस पे मैं सवार होके आया, ये भी मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन शर्त ये है बच्ची को जिंदा कब्र में न डाल, मेरे हवाले कर दे। या रसूल अल्लाह उसने सौदा मंजूर कर लिया। मेरे आका वो बच्ची लेकर मैं अपने घर में आया, मैंने अपनी बच्चियों की तरह उस बच्ची को पाला। मेरे आका पूरे इलाके में मैं मशहूर हो गया, जिसके घर भी बच्ची पैदा होती मैं 2 ऊँटनियाँ 10 माह की हामला और 1 ऊँट यानी 3 जानवर दे के बच्ची ले लिया करता, मैं अपने घर में ले आता। या रसूल अल्लाह अब तक मेरे घर में 360 बच्चियाँ हैं, मैं उन्हें खिलाता भी हूँ पिलाता भी हूँ। मेरे आका मैं उनकी इज्जत और तकरीम का भी ख्याल करता हूँ। या रसूल अल्लाह मुझे बताए ना उन बच्चियों की खिदमत का बदला रोज़े क़यामत अल्लाह मुझे अता फरमाएगा या नहीं अता फरमाएगा? मेरे आका ने फरमाया सासा अल्लाह ने तुझे बदला अता कर दिया है, हुजूर नजर तो नहीं आया। मेरे आका ने फरमाया उन मासूम बच्चियों की खिदमत की वजह से अल्लाह ने तुझे मोहम्मद अरबी का कलमा नसीब कर दिया है। सरकार ने फरमाया इससे बड़ा बदला और क्या चाहते हो? अल्लाह ने तुझे हसनैन के नाना मुबारक का कलमा अता कर दिया। सरकार ने फरमाया ऐसे ही मर जाते कुफर में तो जहन्नुम जाते, अब मेरी बारगाह में आ गए हो, मेरा कलमा पढ़ लिया, अब मुस्तफ़ा जाने और खुदा जाने। बस इसी पे बात खत्म। तेरी एक चाश मेरा रहमत से तेरा बीमार बेहतर है या रसूल अल्लाह। पुकारो ना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हजारों ते बिनुस्खा से निगाहे यार बेहतर है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह मेरी टूटी फूटी मारूज़ात को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मैं बारे दिगर हज़रत शाजी साहिब का, अल्लामा मोहम्मद अफसल रज़वी साहिब का, इनकी मिन जुमला रफ़क़ाए कार, इस मदरसे की मुंतज़िमीन, इसके मुआविनीन, आप आले इलाका का मशकूर व ममनून। निकम्मे को इस काबिल जाना, हुजूर की बातें सुनने के लिए मेरा इंतखाब किया। हमें अपना पता है हम क्या हैं। नगमा को जा व मन को जा साजे सुखन बहानईस सुए कतार मी कशम नाक़े बेजुमामरा। तेरे कंजर कलावत थैया थैया एक मस्खरा भंडड़ा मैं भी सही। तेरे बाज शहाने शिकरे एक चिड़ी दा अंडड़ा मैं भी सही। तेरे बाग बहिश्त गुलशन सोहने एक ढठड़ा कंडड़ा मैं भी सही। ओ यार फरीदा जो सोना नजर का मैसू न मैं इत्था अड़सू न मैं उत्था अड़सू। हजरात एक बात आपसे करना लाजिम है, इखलाकी तौर पर हम गिरावट में मादरत के साथ, हमारे यहाँ इखलाक नाम की चीज खत्म हो चुकी है, अदब खत्म हो चुका है। मैं आपको ज़िम्नन एक बात करना चाहता हूँ, इतनी शान मेरे हुजूर की, लेकिन हुजूर की मेहरबानी देखे, इखलाक देखे। हुजूर के पास एक बंदा रहता था, उनका नाम था उसामा बिन जैद बिन हारिसा। उसामा बिन जैद बिन
रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। इनके अब्बा वो हैं हजरत ज़ैद, सहाबा में वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान में है। बाकी किसी को इशारतुन्नास से पुकारा, किसी को इबारतुन्नास से, किसी को दलालतुन्नास से, किसी को इक्तिज़ाउन्नास से, लेकिन हजरत ज़ैद का नाम कुरान में है। उनके बेटे थे उसामा, रंग काला, मोटे होंठ, मोटे बाल, कंघी नहीं होती, नाक यूं इस तरह करके चिपटा नाक था, लेकिन हुजूर ने लजपाली का हक अदा किया। हमारे यहाँ तो उसलूब भी बड़े अजीब, जहाँ तुझे मैं नहीं जानता कोड़िया फलां ये वो करते हैं ना, लेकिन मेरे हुजूर ने क्या किया। हुजूर एक दिन साफा या रुमाल उठा के आ रहे, बात सुनिए ध्यान से, साफा या रुमाल उठाया हुआ सरकार तशरीफ लाए। अम्मा आयशा कहती है मैंने कहा हुजूर रुमाल उठा के किधर जा रहे हैं। सरकार ने फरमाया देखो ना उसामा की नाक बह रही है, नबियों का सुल्तान उसकी नाक साफ करने जा रहा है। किसी में इतनी सकत है जो ऐसे हमारा सगा बच्चा हो उसकी नाक बह रही हो, बीवी को गुस्सा करते हैं, निके संभाल नहीं सकनी तो फलां चमकान 100 बातें करते हैं, लेकिन मेरे हुजूर का तरीका देखें, कौनैन के सुल्तान है लेकिन एक काले रंग वाले हबशी नयाद उसामा की नाक साफ करने जा रहे हैं। अम्मी आयशा ने कहा हुजूर लाइए तो साफा मुझे दे, मैं सफाई कर देती हूँ। सरकार से वो ले लिया साफा, जाने लगी। सरकार ने फरमाया आयशा तुझे एक बात कहूँ। हुजूर बताइए क्या बात है। सरकार ने फरमाया उसामा से प्यार किया कर, क्योंकि आमिना का लाल उसामा से प्यार करता है। अम्मा ने अर्ज किया हुजूर मैं प्यार करूँ तो मिलेगा क्या। सरकार ने फरमाया तू उसामा से प्यार करेगी तो इससे खुदा भी राजी हो जाएगा, सोना मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएगा। अल्लाह करीम हमें इखलाक का मुसाफिर रखे। यार हम हुजूर के गुलाम हैं कि नहीं, जल्दी जल्दी बोले हैं कि नहीं, तो फिर हमें गुलामी के वस्फ नजर आने चाहिए या नहीं। यार हमसे तो आज क्या, मैं राजियाना पुतोरा, मैं चौधरीयाना पुतोरा, मैं मलकाना निकाह, मैं पीराना पुतोरा, मैं सईदाना पुतोरा। इकबाल ने कहा यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बोलो क्या मुसलमान भी हो। वज़ा में हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये हैं वो मुसलमान जिन्हें देख के शर्मा यहूद। ये जो हलाक का तरीका है कि अपने कबीलों पे फख्र शुरू हो जाना, मैं बड़ी शय, मैं बड़ी शय। खुदा के बंदे अपने नबी से ताल्लुक इतना जोड़ ले, कोई दुश्मन भी तुझे देखे तो कहे है तो हमारा दुश्मन लेकिन है मुस्तफ़ा का गुलाम। समझ हमारे यहाँ क्या होता है, 6-6 मंजिला इमारतें हैं, फलाना साहब लिखा होता है, पता चले जी बड़े बला हैं। कभी किसी ने घर के दरवाजे पे ये भी लिखा या दाखिलदार सल्ले अला नबील मुख्तार, ए मेरे घर में आने वाले, मैं आम नहीं, मैं मुस्तफ़ा के दर का कमी हूँ। अगर मेरे घर में आना है ना तो सादा सा तरीका है, मेरी चौखट से अंदर कदम बाद में रखना है, पहले मेरे नबी पे दरूद पढ़ना है। अब मैं हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जैसा इश्क कहाँ से लाऊं, अब मैं मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जैसा सोज़ो गुदास कहाँ से लाऊं। जब हदीस रसूल पढ़ाते फदाहिका रसूलुल्लाह के अल्फाज आते, मुस्करा पढ़ते, लोग कहते उस्ताद जी मुस्कराए क्यों। फरमाते हैं पुत्र हदीस में तड़ पढ़ो ना, यहाँ लिखा है आमने का लाल मुस्कराया, हुजूर मुस्कराए, नौकर ना मुस्कराए, ये कैसे हो सकता है। गिरामी कदर हजरात, मुस्कराना ये आम काम है, ये इख्तियार है, कोई भी एनीबॉडी मुस्करा सकता है, लेकिन रोना इस्तरार है, हर बंदे को रोना नहीं आता। जब अल्फाज आते थे ना फबकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर रोए, मेरे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की आंखों से छमा छमा सुजारी हो जाते। लोग कहते हैं मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रोने की वजह क्या है। आप फरमाते हदीस पाक पढ़, आमिना का लाल रोया, मैं इस वजह से रो रहा हूँ, मुस्तफ़ा की सुन्नत जिंदा हो गई, मुझसे खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएगा। हमारे यहाँ ये उसलूब ही नहीं रही। हमारे यहाँ लल्ली तलल्ली बातें हैं। सना खान आता है वो भी 4 फोटो बनाए, बड़ी अच्छी हाजिरी। मौली साहब आते हैं, बड़ी अच्छी हाजिरी हुई। खुदा के बंदे हाजिरी के मजा तो तब आता है तू रात को नात पढ़ के या हदीस सुना के सोए ना, तेरी आंख बंद हो, मुस्तफ़ा तेरी ख्वाब में तशरीफ ले आए और मेरे हुजूर तुझे कह रहे हों मैं तुझसे राजी हूँ, आज तूने मेरी कमाल शान बयान फरमाई। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी मुहद्दिस अल इतलाक है, हिंद में हदीस का इल्म लाया इस घराने ने, देलवी खानदान ने, सारी जिंदगी हदीस पढ़ाई। बात पता है कहां पर खत्म, फमन शाह फलयग़ज़िल बिहुब्बि ज़ियानिबी,
फमन शाह फल यज़कुर जमाल बुसैना वमन शाह फल यग़दिल बिहुब्बि ज़ियानिबी साज़कुर हुब्बी लिल हबीबी मुहम्मदिन इज़ा वसफ़ल उशाक़ हुब्बल हबाइबी। और जिसका जो दिल करता है करता रहे। शाह वलीउल्लाह सुबह शाम एक ही कहेगा कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। और हसन बिन साबित ने मा मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया लोगों में हुजूर की नातें इसलिए नहीं कहता मेरी वजह से हुजूर की बल्ले बल्ले होगी। फरमाया मैं नातें इसलिए कहता हूँ नात के सदके से मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आओ फिर आज दिल से वादा करो। हमारे सूफिया की टर्म में कहा जाता है कि हाथ कार वाल दिल यार वाल। कोई भी काम करना है करो ना, हाथ से काम करो और जुबान से कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह हम सब का आमीन नासिर। मेरी टूटी फूटी मारूजात मालिक कबूल फरमाए। मेरी नस्लों को भी हुजूर की सना गुस्तरी के लिए मुंतखब फरमाए। मैं आपसे आज़ाद माजरत का तलबगार। मैंने 15 मिनट आपके ज़्यादा ले लिए। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।